बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसमें वो कहता है कि अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स हों तो वो कहता है फॉर्म फॉर्म इक्वेशन, वो इक्वेशन बनाओ हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स जो है वो ये गिवन है ए पार्ट में। उसके रूट्स हैं 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। जब भी स्टूडेंट्स आपने ये आर्टिकल पढ़ा, मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है कि जब भी वो कहे कि फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर या फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो आपके फौरन ज़हन में ये इक्वेशन जो है वो आ जानी चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, कि वो ये इक्वेशन है जो वो कह रहा है कि बनाने के लिए फॉर्म इक्वेशंस, ये इक्वेशन बनाने के लिए वो कह रहा है। और इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं ए पार्ट में, बी पार्ट में ये, सी पार्ट में ये, डी पार्ट में और ई पार्ट में। इसी इक्वेशंस के वो डिफरेंट रूट्स वो आपके पास दे रहा है। वो कहता है कि इस इक्वेशंस को लिखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। बिकॉज लिखिए आप, बिकॉज अल्फा बीटा, ये जो अल्फा बीटा है आर रूट्स, ये रूट्स हैं किसके, ऑफ इस इक्वेशंस के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशंस के रूट हैं तो यहां हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ अल्फा प्लस बीटा हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए, माइनस फार्मूले वाला। और b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट हमारे पास आ रहा है -3, ये -3 लगाया मैंने। और नीचे a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कुछ नहीं नजर आ रहा आपको, दैट मीन के ये 1 है। तो यूं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा प्लस। और नीचे 1 का मतलब है किसी भी वैल्यू को 1 पे डिवाइड करें तो वही वैल्यू आती है। तो यूं अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आंसर आ गया 3। नाउ अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लें। इसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और वो क्या है 6। और ए जो है वो 1 आएगा। तो यूं हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 6 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी मैंने यहाँ लिखी है कि ये वो इक्वेशन बनाने के लिए वो कह रहा है फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स जो है वो गिवन है 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। तो अब हम लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन हुज, रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी है, यहां लिख लें के साथ रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है। और इसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास ए पार्ट में कि 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। अब इस इक्वेशन के क्योंकि ये रूट्स हैं तो इनको अगर ऐड करेंगे तो वो s के इक्वल होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो p के इक्वल होगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ऐड करते हैं, यानी s सम ऑफ रूट्स, इस इक्वेशंस के जो रूट्स दिए हुए इनका सम फाइंड आउट करते हैं। 2 अल्फा प्लस 1 और डायरेक्ट ही प्लस लगा दें, और यूं 2 बीटा प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 अल्फा और प्लस 2 बीटा मैंने कंबाइन कर लिया, इकट्ठा कर लिया। रीजन कि यहां से 2 कॉमन आ जाएगा और ये 1 प्लस का और ये प्लस 1 मिलके 2 हो जाएगा। यहां से 2 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। सम ऑफ रूट्स जो है वो आपके सामने ये वैल्यू आ गई। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसकी वैल्यू हमने क्योंकि निकाली हुई है, ये है 3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, तो ये 3 उठा के इधर लगाएंगे तो प्योर s की वैल्यू आ जाएगी। यूं हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 लगा दिया प्लस 2,
इसको सिंप्लीफाई करें तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 6 + 2, यानी s हमारे पास आ गया 8 के, ये s की वैल्यू आ गई 8। अब इन्हीं रूट्स का हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, p यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 2α + 1 और 2β + 1, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, 2α को जब 2β से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 = 4, और अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा आ गया। अब इस 2α को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2α। पहले 2α को मैंने 2β से, फिर 2α को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 2α आ गया। अब क्या करूंगा मैं, इस 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2β से, तो ये आ जाएगा 2β। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 आएगा। यहां सिंप्लीफाई करें और वैल्यूज लगा दें, यहां से 2 कॉमन ले लें इतने हिस्से में से, तो अंदर वैल्यू आ जाएगी अल्फा + बीटा। अब स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनको हमने इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट की, तो ये आपके सामने वैल्यू आ गई। अब अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और अल्फा + बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, यहां से वैल्यूज जो है वो लगाएंगे। अल्फा + बीटा की वैल्यू है 3, तो यूं प्रोडक्ट की प्योर वैल्यू आ जाएगी। अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास, अल्फा बीटा हमारे पास 6 है, यूं 6 लगाया, और अल्फा + बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3, तो ये अल्फा + बीटा की वैल्यू लगा दी 3। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 24 + 6 + 1, तो यूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया हमारे पास 31, और सम ऑफ रूट्स आया था 8। नो द रिक्वायर्ड इक्वेशंस में ये p और s की वैल्यू लगाएंगे यहां रिक्वायर्ड इक्वेशन में, तो यूं आंसर आ जाएगा, देयरफॉर कि x² - sx + p, ये थी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसमें अब वैल्यूज लगा दें, इसमें वैल्यू है x² - s की वैल्यू अब आपके पास 8x, और p की वैल्यू जो है वो 31 = 0। ये स्टूडेंट्स हमने जो रिक्वायर्ड इक्वेशन वो कह रहा था फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिनके ये रूट्स थे ए पार्ट में, तो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशंस को आपके सामने लिख दिया अकॉर्डिंग टू गिवन रूट्स। तो अब ये बी पार्ट की तरफ देखते हैं। ये ए पार्ट हमने क्लियर किया, बी पार्ट में दिए हुए हैं रूट्स α² और β²। अब ये 2α + 1 और 2β + 1 की जगह बी पार्ट वो कहता है कि इसमें रूट्स हैं α² और β²। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखें, रूट्स जिसकी जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके रूट्स चेंज हो रहे हैं a b c d की फॉर्म में, लेकिन उस ये जो रूट्स हैं इनका सम और प्रोडक्ट जो है वो इसमें एज इट इज ही हम यूज करेंगे। ये अब देखिए बी पार्ट में रिक्वायर्ड इक्वेशन है, उसके रूट्स आ गए α² और β², तो इसका सम फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी α² + β²। स्टूडेंट्स गौर करें तो ये आ गया α² + β²। हमारे पास तो वैल्यू है अल्फा + बीटा की, तो क्या करें हम अल्फा + बीटा की कैसे वैल्यू लगाएं जबकि इनके ऊपर तो स्क्वायर है। तो ये प्रीवियस एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हैं कि ये इसका फार्मूला होता है अल्फा + बीटा होल स्क्वायर - 2α बीटा। ये आप इस टोटल वैल्यू को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा α² + β²। तो यूं हम अब अल्फा + बीटा की वैल्यू लगा सकते हैं, वो क्या है हमारे पास 3 होल स्क्वायर -2, और ये अल्फा बीटा की वैल्यू हम लगा सकते हैं 6। स्टूडेंट्स अब 3 का स्क्वायर मीन 9, और -2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 12। तो यूं सम ऑफ रूट्स आपके पास आ गया, 9 में से 12 नहीं माइनस होता, 12 में से 9 माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 3, लेकिन
क्योंकि 12 ग्रेटर है, इसके साथ साइन है माइनस का, वो मैंने माइनस लगा दिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को पी से इंडिकेट करते हैं, और रूट्स है हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इनकी मैंने प्रोडक्ट ले ली, यानी इनको पैरेंथेसिस में लिख दिया। तो ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को इंतहाई इजी कि इनको मैंने होल स्क्वायर में लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर दोनों के ऊपर है, होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये कैसे स्टूडेंट्स, आपको पता है फार्मूला ये होता है, ए का एक्सपोनेंट अगर एन हो और बी का एक्सपोनेंट एन हो, तो इसको ये एक्सपोनेंट होल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये 9th में आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ अल्फा बीटा होल स्क्वायर है, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है 6। अल्फा बीटा हमने पहले निकाला हुआ है, अल्फा बीटा की वैल्यू 6 यहाँ लगाएंगे, ऊपर स्क्वायर है, तो यूं 6 का स्क्वायर मीन 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 36 आ जाता है। तो अब देयरफॉर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट्स, एस की वैल्यू आपके पास क्या है, -3 प्लस पी की वैल्यू आपके पास 36 इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई करें, ये लास्ट स्टेप, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, +3x प्लस 36 इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स वो कह रहा था कि इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन ये हमने इक्वेशन को फॉर्म कर दिया अकॉर्डिंग टू रूट्स, जो उसने रूट्स दिए हुए थे बी पार्ट में, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, उसके मुताबिक हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख दी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सी पार्ट में जो रूट्स हैं उनके मुताबिक। ए पार्ट क्लियर, बी पार्ट भी क्लियर हो गया। अब सी पार्ट में रूट्स जो है वो उसने दे दिए हैं। ये है सी पार्ट, 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। इसके मुताबिक हम एस यानी सम ऑफ रूट्स इसका फाइंड आउट करते हैं, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। यहाँ एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा से कैंसिल आ जाएगा बीटा ऊपर, और बीटा बीटा से कैंसिल आएगा अल्फा। तो स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है बीटा प्लस अल्फा के। ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशंस। तो उसके मुताबिक अल्फा प्लस बीटा को बीटा प्लस अल्फा या बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की वो है 3, तो यहाँ हम जो है वो लगा देंगे वैल्यू 3, और नीचे है अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर, वो है 6। तो यूं एस की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये इसको सिंप्लीफाई करें, 3 1s आर और 3 2s आर 6, यानी 1 ओवर 2 एस सम ऑफ रूट्स आर आ गए हमारे पास 1 ओवर 2। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर, इन्हीं रूट्स की प्रोडक्ट अल्फा बीटा, 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर पी, ये आ जाएगा 1 ओवर अल्फा बीटा। लेकिन स्टूडेंट्स ये 1 ओवर अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा, ये हमारे पास वैल्यू है अल्फा बीटा की 6, यहाँ लगा दें 6, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए हमारे पास 6। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। यहाँ एस और पी की वैल्यू लगाएं। एस की वैल्यू आपके सामने है 1 ओवर 2 और पी की वैल्यू है 1 ओवर 6, सो इजी। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू 1 ओवर 2, ये एस की वैल्यू 1 ओवर 2 लगाई, और p की वैल्यू 1 ओवर 6 इक्वल 0। अब एलसीएम ज़ाहिर है 6 है, तो 6 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें ईच टर्म को, तो ये आपके पास आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस ये यहाँ 3x और प्लस 1 इक्वल 0। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को 6 से, तो कैंसिल होने के बाद 3 बचता है, तो यहाँ ये 3x, और इसको 1 ओवर 6 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1, और 0 को भी 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0। स्टूडेंट्स ये थी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो वो कह रहा था कि फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस
तो वो हमने वहाँ एस और पी की वैल्यूज़ लगा के तो यूँ इक्वेशंस लिख ली। अब डी पार्ट है आपके सामने, अल्फा वर बीटा और बीटा वर अल्फा, इसके मुताबिक जो है वो इक्वेशन फॉर्म करेंगे। डी पार्ट यहाँ लिखेंगे, डी पार्ट में है रूट्स गिवन है डी पार्ट्स में अल्फा वर बीटा और बीटा वर अल्फा, अल्फा वर बीटा कॉमा बीटा ओवर अल्फा। तो सम ऑफ रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। इन रूट्स को हमने सम किया। अब देखें एलसीएम क्या आ गया आपका, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा एलसीएम। जब अल्फा बीटा एलसीएम आ गया तो ये बीटा बीटा से कैंसिल, ये देखें डिनोमिनेटर में जो एलसीएम है और डिनोमिनेटर में फर्स्ट वैल्यू है, बीटा कैंसिल, रिमेनिंग में हमारे पास अल्फा बच रहा है। अल्फा को न्यूमिनेटर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर। इसी तरह ये अल्फा अब इस अल्फा से कैंसिल होगा, रिमेनिंग में हमारे पास बच रहा है बीटा, तो इस बीटा को इस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा बीटा स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आया। लेकिन ये देखें हम अल्फा बीटा की वैल्यू तो लगा सकते हैं, ये अल्फा बीटा हमारे पास 6 है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं लगा सकते। इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस टोटल वैल्यू को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये प्रीवियस लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं। अब इनकी वैल्यूज लगा दें, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6, तो यहाँ 6 लगा दें ओवर अल्फा बीटा, और ये भी अल्फा बीटा 6। स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये s की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 माइनस 12, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 9 माइनस 6 2 ज़ा 12 ओवर 6। 9 में से 12 नहीं बल्कि 12 में से 9 माइनस करें तो आएगा 3, लेकिन 12 क्योंकि ग्रेटर है इसलिए इसके साथ जो साइन है वो आएगा माइनस का। तो यूं s की वैल्यू आ गई, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 1/2 s की ये वैल्यू आ गई। अब इन्हीं रूट्स को इनका हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट में ये देखें कि p मीन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर, रूट्स है हमारे पास अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। क्योंकि ये रूट्स अगर आप गौर से देखें तो बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो जब दोनों रेसिप्रोकल हैं तो इनकी प्रोडक्ट इक्वल 1 आ जाएगी, अल्फा अल्फा से कैंसिल और बीटा बीटा से कैंसिल। तो यूं स्टूडेंट्स p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, क्योंकि अल्फा अल्फा से कैंसिल हो गया, बीटा बीटा से कैंसिल, रेसिप्रोकल हैं, दोनों रेसिप्रोकल हैं, कैंसिल होंगे। तो therefore the required equation x square minus sx plus p equals 0। यहाँ वैल्यू लगा दें, s की वैल्यू 1/2 और p की वैल्यू 1। अब ये देखें ईच टर्म को आप एलसीएम हमारे पास 2 आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आएगा 2x स्क्वायर। इसको जब 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा x, और ये 1 को भी जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0। तो ये वो इक्वेशंस थी जो वो कह रहा था कि फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स ये हैं अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। उसके मुताबिक ये मैंने इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट्स अब लास्ट पार्ट है ई पार्ट, इसको देखेंगे। इसमें वो रूट्स कह रहा है अल्फा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इसके मुताबिक जो है वो फाइंड आउट करते हैं हम। ई पार्ट में रूट्स है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और
1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इन रूट्स का सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हमेशा की तरह सम। तो सम फाइंड आउट करना है तो इनके दरमियान स्टूडेंट्स प्लस का साइन लगा दें। गौर से देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम लगा सकते हैं 3 ये, लेकिन यहां क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, अल्फा अल्फा से कैंसिल ऊपर आ जाएगा बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल ऊपर आएगा अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा हो, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम ही होती है, तो वो हम लगाएंगे, वैल्यू है 3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, और यहाँ भी हम 3 लगा के नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 6, यहाँ 6 लगाएं। इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ गया 1/2, और यहाँ 2 एलसीएम आ गया, 2 को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 2 से कैंसिल 1। तो यूं स्टूडेंट्स एस की वैल्यू आ गई, सम ऑफ रूट्स आर 6 + 1 7, 7/2। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर, यानी इन रूट्स की प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। रूट्स है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, और ये इनकी प्रोडक्ट इंतहाई इजी, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ फिर एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। मैं अरेंज करके लिख देता हूँ, बीटा प्लस अल्फा लिख लें या अल्फा प्लस बीटा लिख दें, एक ही बात है। यहाँ वैल्यूज लगा दें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, और यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 6, यहाँ 6 लगा दें। यहाँ सिंप्लीफाई कर लें, 3 वैसे ये आ जाएगा 1/2, 3 1s are 3 और 3 2s are 6, तो 1/2। इसको प्रोडक्ट को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ गई 2/3। स्टूडेंट्स हमने एस की वैल्यू यानी सम ऑफ रूट्स भी निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी। नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। देखें गौर करें, x² माइनस एस की वैल्यू है 7/2 और साथ आएगा x, प्लस p की वैल्यू है 3/2 इक्वल 0। 2 एलसीएम ले लें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ईच टर्म को, तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा 2x², 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 7 आएगा माइनस 7x, फिर 2 से कैंसिल होगा। जब हम इस टर्म को 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, और यूं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई जो वो कह रहा था कि ये फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमने कंप्लीट किया। इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ताकि इस पे ग्रिप मजबूत हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।